मैं सड़ंगा डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस को मेरे हस्बैंड और मेरे अपलाइन धर्मवीर मेहरा जी और हमारी ग्रेट अपलाइन श्री संजय जी के सानिध्य में मिलकर हम सीख रहे हैं। सर बिजनेस तो बहुत खूबसूरत है ही, इसमें तो कोई किसी प्रकार का शक है ही नहीं। सर बहुत अच्छे तरीके से हम इस बिजनेस को सीख भी रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं और काफी हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को भी मिल रहे हैं। सर कुछ क्वेश्चन हमारे सामने और आते हैं कि इस बिजनेस के बारे में बोला जाता है कि काफी बार हमें ये सुनने को भी मिलता है कि एज का प्रॉब्लम, जैसे हम बताते हैं प्लान तो हमें बोला जाता है कि हमारा तो भाई लड़का है, जो भी लड़की है 16 साल की एज है। तो मैं उसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक सबसे खूबसूरत बात ये है कि अगर कोई भी किसी का भी लड़का या लड़की 16 साल का है तो वो इस बिजनेस में कैसे आ सकता है, क्योंकि जो मैक्सिमम एज होती है वो 18 साल की होती है। लेकिन हम उसको ये बोल सकते हैं कि आप अपने मम्मी पापा के नाम से ज्वाइन कर लें इस बिजनेस को। जैसे ही आप 18 साल के होंगे हम आपके नाम ट्रांसफर करवा देंगे। ये बिजनेस की क्वालिटी है और हमारा बिजनेस तो वाकई है इतना खूबसूरत। 16 साल की उम्र में यदि कोई लड़का या लड़की हमारे बिजनेस में आ जाए और शिद्दत से 2-3 साल ईमानदारी से काम कर ले, सीख कर, तो एक डायलॉग बोलते हैं वो हमारे बिजनेस में मैं बोलती हूँ सर कि 16 साल की उम्र में यू टैग में आ गए तो दाढ़ी आने से पहले उसके घर में गाड़ी आ जाएगी और किसी का पति बनने से पहले वो करोड़पति बन जाएगा। ये पावर है यू टैग बिजनेस की। बोलते हैं सर कि हिम्मत मत हारिए चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों न हो। हिम्मत मत हारिए चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों न हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी सागर से रास्ता नहीं पूछती। जिंदगी को मुर्दा बनाने के लिए नेगेटिविटी जो किसी भी जिंदा इंसान को मुर्दा बना सकती है। जी सर बिल्कुल, नेगेटिविटी एक अच्छे खासे इंसान को मुर्दा बना के रख देती है। साथियों सोच विचार करने में समय जरूर लगाएं, लेकिन जब काम का समय आए तो सोचना बंद करके आगे बढ़े। किसी ने कहा है आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए, सिर्फ सूरज निकलने से अंधेरा नहीं जाता। साथियों आज मजाक मस्ती में प्रेजेंट बीत जाएगा लेकिन फ्यूचर नहीं। एक बात का विशेष ध्यान रखना, पहाड़ तोड़ने के लिए हथियारों की नहीं हौसले की जरूरत होती है। बिल्कुल साथियों, पहाड़ को तोड़ने के लिए हथियारों की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। और इसके साथ साथ साथियों एक जो सबसे जो अच्छी आदत मैं आपको बताऊं, सदा मुस्कुराते रहने की आदत। बोलते हैं कि जो उदास रहते हैं, जो हमेशा बिल्कुल मुरझाए हुए जो लोग रहते हैं, उनके चेहरे पर मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। तो इसीलिए सदा मुस्कुराने रहने की जो आदत है वो अपने अंदर आपको उतारनी है। यह एक ऐसी आदत है जिसके फायदों के बारे में जितना बताओ उतना ही कम है। यदि भीतर से मुस्कुराने की आदत को अपना लें तो जिंदगी की अनेक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा बन जाता है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिन बातों से हमें गुस्सा आता है या दुख होता है, वे बातें हमें इस आदत के पश्चात गुस्से या दुख में नहीं ले जा पाएंगी। हम दूसरों की निंदा का पात्र नहीं बनेंगे, हमारी सफलता बढ़ जाएगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा परिवार हमसे खुश रहेगा। यह आदत जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण आदत है। हम सदैव मुस्कुराते रहेंगे तो हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्ति, चाहे वह परिचित हो या अनजान हो, वे भी स्वतः ही मुस्कुराएंगे। सारा वातावरण मुस्कुराहट से सराबोर हो जाएगा।
इस प्रकार हम एक सकारात्मक व आनंददायी वातावरण बना देंगे, जिससे हम दूसरे लोगों तक खुशी एवं आनंद का संचार कर पाएंगे। कहा भी गया है, मुस्कुराहट संक्रामण है, इसे फैलाइए। मुस्कुराहट सर एक इतना अच्छा, आप अगर आपके फेस पर मुस्कुराहट है तो आपके पास सभी आना पसंद करेंगे, और आपका चेहरा अगर उदास है, मुरझाया हुआ है, तो आपसे लोग बिल्कुल किनारा करके चलेंगे, क्योंकि बताते हैं कि सफल व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो यह जरूरी नहीं, पर मुस्कुराने वाले को सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो बोलने को तो और भी बहुत कुछ है। तो हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, मेरे ग्रेट ग्रेट अपलाइन है, श्री संजय सर जी हैं, मैं उनको भी समय देना चाहूंगी। तो ओवर टू ग्रेट गुरुजी श्री संजय जी। जी संजय जी, आप को होस्ट पैनल में आ चुके हैं। ओवर टू सर संजय सर। जी थैंक यू सर। जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट एक बार सभी एंड्रेस करना सर, मेरी क्या वो सारी क्या जी सर एंड्रेस कर सभी साथी। गजब गजब, थैंक यू सर। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। साथियों में संजय कुमार चरखी दादरी हरियाणा से, और इस पूरे हिंदुस्तान की खूबसूरत इंडस्ट्री यू टैग बिजनेस को पिछले 11 महीने से मेरे ग्रेट अपलाइन अलका बहन जी, पवन जी, लखन जी के सानिध्य में, और आप सभी जितने भी यहाँ पर तमाम लीडर हैं, मैं सभी के सहयोग से सीख रहा हूँ साथियों। और आज आप और हम के सामने बहुत ही बड़ा एक शानदार मौका है। इस मौके को अन्यथा आप न गवाए, क्योंकि वो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जी साथियों, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब कोई भी आविष्कार होता है तो साथियों सबसे पहले तो आविष्कार होता है साथियों, उसका बहिष्कार होता है। बहिष्कार होने के बाद में साथियों उसका स्वीकार होता है। जैसे कि आज से पहले हमारे बीच के अंदर आपको पता कि आज हम सभी रोशनी के अंदर बैठे हैं, जिसका नाम बिजली है। बिजली का भी साथियों बहुत ज्यादा बहिष्कार हुआ था। और अगर हम जिस काम के अंदर काम कर रहे हैं, अगर उस काम के अंदर 99 खूबी है और एक अगर कमी है, तो भी हमें उस काम को कर लेना चाहिए। जैसे कि बिजली के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी कमी है, वह इंसान को मार देती है। तो साथियों, हम सब ने उसको इग्नोर करते हुए उसके नुकसान को नहीं देखा, उसके फायदे को देखा। तो फायदे को हम देखते हैं तो बड़ी सफलता मिलती है। और सबसे पहले मैं पवन जी आपका धन्यवाद करता हूं, और धर्मवीर श्रृंगार जी ने बहुत अच्छे तरीके से आज अच्छी हमारे बीच में टेक्निकल बातें बताई, और कविता जी ने जो आदतों के बारे में जो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कहा कि खुश मिजाज रहने की आदत। तो साथियों, ये जो आदत होती है ये 41 आदत होती है, और धीरे धीरे हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, पूरा करेंगे। अभी तो एक ही आदत गई, मुस्कुराने की आदत। तो साथियों, हम सभी मुस्कुराते रहेंगे, और क्यों नहीं मुस्कुराए, जब यू टैग हमारे साथ में है तो साथियों फिर डरने की क्या बात है। तो साथियों, आप सभी को पता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी सुनामी जो आज आप और हम सब के सामने साथियों क्रांतिकारी समय आपके साथ है कि भारत माँ के वीर सपूतों, अरे भारत माँ के वीर सपूतों, माँ की लाज बचा लेना, और ये यू टैग आर्थिक आजादी का झंडा हर घर में जाके फहरा देना। साथियों, हम सबका जीतना सुनिश्चित है। साथियों, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब भी कंपनी आपके सामने कोई ऑफर निकालती है, जब भी आपकी ग्रेट अपलाइन साथियों ज्वाइनिंग करवाने वाला साथी आपकी अपलाइन नहीं होता, वो आपका होता स्पॉन्सर। अपलाइन वो होती है जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग, जो लगातार डेडिकेशन के साथ 24 घंटे 7 दिन आपके बिजनेस के अंदर आपकी सफलता के लिए, आपके प्रयास के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपकी ईमानदारी के लिए
और हमेशा जो आज आपका जो बढ़ता हुआ जो प्रयास है, उस प्रयास के ऊपर अगर आपके अपलाइन आपसे 1 लाख गुना अगर आपके सामने ऊपर है साथियों, वह आपकी ग्रेट अपलाइन है, उसका आप कहना मानिए। और मैं हमेशा मेरी ग्रेट अपलाइन का कहना मानता हूं और मैं नमन करता हूं कि मुझे ऐसी ग्रेट अपलाइन मिली। मैंने हमेशा उनका आदर सत्कार किया है और हमेशा मैं करता रहूंगा। जब जब मुझे कोई मुसीबत आती है तो साथियों मेरी अपलाइन साथियों बहुत बड़ी ताकत होती है बिजनेस के अंदर। और आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपलाइन का महत्व खत्म कर दिया है और उसको बोल दिया है मेंटोर। मेंटोर आपका वो होना चाहिए जो एक्टिव है, इफेक्टिव और ग्रोइंग है। तो साथियों हम सभी लकी हैं, आप उसकी तरफ न देखें जिसने 2 दिन पहले ज्वाइनिंग किया था। उसको नहीं पता कि यूटेक क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसका भविष्य क्या है, उसको नहीं पता साथियों। वो आपका एक स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर मतलब होता है गवाही देने वाला कि मैंने इस बंदे को ज्वाइनिंग किया है, मैं इसका गवाह हूं। लेकिन साथियों आपको बढ़ाने वाला एक ही साथी होगा, उसका नाम है मेंटोर। उस मेंटोर का हमेशा कहना माने। और साथियों मैं अभी आपके सामने मात्र 6 चीजों का जिक्र करूंगा और 6 चीजों का जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, पेन डायरी अगर है तो उस पेन डायरी का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस के अंदर हमें सेटिंग, देखो साथियों हर चीज के अंदर सेटिंग होती है। अगर आपने उस सेटिंग को समझ लिया, एक बार मैं चाहूंगा सर मेरी आवाज आ रही है तो साथी सभी एक बार हैंड राइज करें। सेटिंग साथियों वो होती है जो बहुत बड़े लेवल पर आपको काम करवाने के लिए मजबूर कर देगी। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथी जिंदा हैं, जबरदस्त है, बिंदास हैं, बिल्कुल गजब, शानदार शानदार। सबसे पहले हमने सेटिंग के लिए माइंड सेटिंग करना, माइंड, अपने माइंड को सेटिंग करें। माइंड को, जिस बंदे का माइंड सेट नहीं है, माइंड सेटिंग नहीं साथियों, वो यहाँ से आउट हो जाएगा। दूसरा हमारा जो नाम है स्किल सेटिंग, सीखने पर हमेशा ध्यान दें। और अभी आप देख सकते हो मैं बिल्कुल कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मेरे हाथ में हमेशा 24 घंटे 7 दिन, क्या साथियों 24 घंटे 7 दिन मेरे हाथ में डायरी होती है। जब भी मैं मीटिंग लेता हूँ ये डायरी आपने देख ली होगी। और उसके बावजूद, और ये मेरे हाथ में पेन है, मैं कभी भी अपने काम का मिस उपयोग नहीं करता साथियों। कभी भी हमेशा बैठता हूँ, पेन डायरी के साथ बैठता हूँ। और पीछे ये भारत माँ का जो बोर्ड है, ये साथियों ये हमें बहुत बड़ी ऊंचाई पर लेके जाएगा, क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूं, मैं अपने काम को पूजा की तरह मानता हूं। तो साथियों सबसे पहले हमारा जो माइंड सेट होना चाहिए। और दूसरा सीखना साथियों इतना जरूरी है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण सीखना। सीखते रहे। एक ही फार्मूला है, 90% यहाँ पर आप सीखे और 10% सिखाए। लेकिन बहुत सारे साथी यहाँ पर 4 दिन आने के बाद में बड़े चंपक लाल बन जाते हैं। नहीं सर मुझे बहुत आता है। मेरे भाइयों मेरा 9 साल का अनुभव है, 9 साल का। 9 साल के बाद मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में 1% नॉलेज, 1%। लेकिन बहुत सारे साथी यहाँ पर आते हैं कि मुझे बिजनेस आ गया। साथियों आया नहीं, इसको बोलते MBA। मुझे बहुत आता है साथियों, जिसके दिमाग के अंदर MBA आ गया, मुझे बहुत आता है साथियों, उसको यहाँ पर लकवा, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। ये साथियों आर्थिक आजादी के मिशन की लड़ाई है। इस मिशन के अंदर हमने बहुत बड़ी बड़ी चुनौती को फेस करना पड़ेगा। चुनौती क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, सोचता हूँ, पापा से पूछता हूँ, मम्मी से पूछता हूँ, साथ ही उनको यही नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है मेरे भाई। अरे जब आपके परिवार को ऊपर उठाने की बात आती है, जब तू परिवार से पूछता है, लेकिन बहुत सारे गलत काम जब आपने किए, जहां से अपने समाज का, अपने परिवार का नाम खराब होता है, वहां पर तूने पूछ के नहीं किया। लेकिन साथियों
हमने इन्हीं बिंदु पर काम करना है। अपने बीच में 3 मिनट बाकी हैं। तो साथियों, सबसे पहला माइंड सेट, दूसरा स्किल सेटिंग, और साथियों तीसरा जो है साथियों बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम, जिसको बोलते हैं टूल सेटिंग। साथियों, टूल के अंदर वो चीज होती है, टूल के अंदर वो ताकत होती है, जब आप सोते हो, सोने के बाद भी आपका टूल काम करता साथियों। वह वीडियो है, ऑडियो है, बुक है, टेप है, फंक्शन है। साथियों, लगातार अगर हम टूल का इस्तेमाल करेंगे तो हम सबका जीतना सुनिश्चित साथियों। और अभी 3 बातें और हैं, मैं 3 बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय सीमा अपने पास बहुत कम है। साथियों, ये 3 चीजें थी, माइंड सेटिंग, स्किल सेटिंग और टूल सेटिंग। और अगली 3 बातें और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर अगर आपने सफल होना है तो सबसे पहले आपके अंदर संगत का होना बहुत अनिवार्य है। दूसरी हमारी आदत, और तीसरा हमारा गुरु और मेंटोर। अगर हमने इनको फॉलो कर लिया, और फॉलो करने के बाद में अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, तो साथियों हम सबका जीतना सुनिश्चित है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो अभी अपने बीच में मात्र 1.5 मिनट बची हुई है, और 1.5 मिनट इस टीम सपोर्ट की आन बान और शान। सम्मानीय पवन जी, आप आए सर, और सर मीटिंग का सर समापन करें। ओवर टू पवन जी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर आपका। जय हिंद, जय भारत, जय यूटेक, जय टीम सपोर्ट। ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया, वेल डन। जितने भी साथी हमारे बीच में आए, कविता जी, धर्मवीर जी और संजय जी, सभी ने काफी जानदार और शानदार स्पीच रखी। और आई होप जितने भी लीडर्स मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा और कुछ ना कुछ नया सर के माध्यम से सीखा होगा। तो सभी को शुभकामनाएं, और जो साथी बच गए हैं वो 9 से 10 वाली मीटिंग में जरूर आइएगा। बाकी समय सीमा समाप्त हो रही है, तो अब आगे हम सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सभी को शुभकामनाएं हैं, ऑफर को अचीव करना है और रेगुलर आना है मीटिंग में, अपनी टीम से भी ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को जो है लेकर आना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय यूटेक एंड जय टीम सपोर्ट।